हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 328 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 327 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। अब तक दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से 16,000 में क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें जो रेशियो रखा हूँ 40% क्वेश्चन बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार जो आपका अग्निरक्षक होता उससे पूछा गया सवाल है 2008 से लेकर 2022 तक का एग्ज़ाम का। और इसमें 60% जो क्वेश्चन है 80 संभावित क्वेश्चन है। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, कोई एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ए ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था? यानी कि जब वो गुजर गया था इसके बाद इसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये था दोस्तों महान नेता लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। सी ऑप्शन सही है। बट अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में ये शुरू किया गया था। किस साल? 1917 में। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन पे आपको डाउट है तो आप कमेंट में अपना आंसर कर सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर में, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ये। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है आपका करनाल में है। और ये करनाल कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे कि 5 नंबर में, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए यहाँ पे पूछा है विधि अधिकारी। ये नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो है इसको टिक नहीं कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है महान्यायवादी होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे ये टिक नहीं करना है, गलत आंसर है ये महान्यायवादी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और ये कहाँ पे है? आगरा में है। और आगरा का ये स्टेट अगर पूछे तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा होगा? सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था? यहाँ पे मुगल, देखिए यह एक मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो 1526 में लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच हुआ था? एक तरफ लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था, दूसरे तरफ जो था बाबर था। इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ था जिसे पानीपत की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1526 की प्रथम लड़ाई है पानीपत की। तो इसमें जो है लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोदी, इसकी हार हो गई थी और इसमें बाबर विजय हो गया था। तो इसी समय जो है इसमें भारत में मुगल का नींव डली थी। तो ये इससे पहले कौन सा वंश हो जाएगा? लोदी वंश हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि भारत में किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो अहमदाबाद है इसी को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 10 नंबर का, पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है यहाँ पे पूछा है वायुमंडल में? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। 78% लगभग नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा। इसके बाद 21% ऑक्सीजन होता है। 0.4% क्या होता है? कार्बन होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है? यानी कि किस मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सबसे अधिक है?
तो यहाँ पे जो आपका जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी ये भारत में सबसे ज़्यादा है, मात्रा में है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नई जलोढ़, एक होता है पुरानी जलोढ़, ठीक है ना। ये दो भागों में विभाजित होता है। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1950 ईस्वी में। कब किया गया था? 1950 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे 13 नंबर में, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी जो है ये आपका खड़गवासला में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, खड़गवासला, है ना। तो खड़गवाला इस वासना क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे खड़गवासला है। बढ़ते हैं आपका 14। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे, कौन सा मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जल सोखती है दोमट मिट्टी से सोखती है, ठीक है। चिकनी मिट्टी को नहीं करना है, ये दोमट मिट्टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 15। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 15 नंबर का क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो इसको राजा की उपाधि दिया था औरंगजेब। कौन दिया था? औरंगजेब दिया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर में, यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये विजया लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित थी प्रथम महिला यूएनओ के महिला अध्यक्ष था। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं 17। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 17 नंबर का, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, इनमें से दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सा है। तो रैंड। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है कम से कम तो 2 बार बिहार दरोगा में पूछा, अदर एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। तो रैंड है दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा का नाम। बढ़ते हैं 18 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है। तो आल्पस पर्वत यूरोप में है। कहाँ पे है? यूरोप में है। सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा, यूरोप। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। पहले कितना था? 21 वर्ष, घटा के कितना किया गया? 18 वर्ष। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन था। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1969 ईस्वी में, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। अगला क्वेश्चन जो इसे पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था। जो हिरोशिमा है इस पर गिराए गए बम का क्या नाम था। तो देखिए इसका नाम था लिटिल बॉय। याद रखिएगा, लिटिल बॉय जो है इसका नाम था किसका? हिरोशिमा पर गिराए गए बम के द्वारा, अमेरिका के द्वारा जापान के शहर पर गिराया गया था। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो यहाँ पे जो लोथल है ना, लोथल, ये यहाँ का प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। डी ऑप्शन सही है, लोथल। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बताना है कि शिव कुमार जो वर्मा है इसका शर्मा है, यहाँ पे सॉरी शर्मा है, इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो संतूर ये बजाते थे। क्या बजाते थे? संतूर। ए ऑप्शन यहाँ से सही है, संतूर। बढ़ते हैं आपका 23। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है इसका। तो ये किया जाता है सेबी के द्वारा। और देखिए सेबी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहते हैं, ये कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है ना, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 24। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 24 नंबर में, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। हल चलाने का निशान, तो ये कहाँ से? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है हल चलाने का निशान। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर जो है 25 नंबर में, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है। जैसे सेबी था किसका? सिक्योरिटी उसका, शेयर बाजार का। तो उसी तरह से बीमा क्षेत्र का होता है नियंत्रण। तो ये IRDA के द्वारा होता है। किसके होता है? IRDA के द्वारा होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 26 में, एक मिनट, हाँ 26 में जो पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो डी ऑप्शन सही है। और भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ये भी याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ से सही है।
अगला क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, पूछा गया 27 में कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये अमरकंटक की पहाड़ी में है। ये कहाँ पे है, अमरकंटक की पहाड़ी में है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 28 में, किस रेखा पर दिन और रात बराबर होता है, यानी कि दिन जो है रात के बराबर होता है, किस रेखा पर। तो ये जो आपका विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर दिन और रात समान होता है, यानी कि बराबर होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 29। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का अंतिम नवाब कौन था, यहाँ पे अवध बात चला है, ठीक है ना। तो अवध का अंतिम जो नवाब था वाजिद अली शाह था। क्या था, वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 30 नंबर में, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट है, इसको अनुपस्थित अब्सेंट रहने पर कौन इसका पद संभाल सकता है। तो ये है मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर सकता है। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 31 में, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी था। जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये किस देश का निवासी था। तो ये निवासी था दोस्तों आपका फ्रांस का। कहाँ का, फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। बढ़ते हैं आपका 32। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और ये मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। कहाँ पे है, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर, और ये कहाँ पे है, एमपी में है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 33 में, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था ये 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 34 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है, अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर का क्वेश्चन है, 35 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो किसके संपर्क में आए थे और जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ये आया था भद्रबाहु के संपर्क में। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतिम समय में जीवन का बौद्ध धर्म जैन धर्म अपनाया था तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर अशोक के बारे में पूछे तो अशोक कौन सा धर्म अपनाया था, तो अशोक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर को। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 36 में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक साल जो है फरवरी के 28 तारीख को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 37 में, DRDO क्या पूछा है, DRDO द्वारा परीक्षण की गई पीढ़ी की परमाणु समक्ष मिसाइल का नाम क्या है। यानी सीधा तौर पे कहा जाए तो DRDO द्वारा जो परमाणु सक्षम मिसाइल है ये कौन सा था। तो ये था दोस्तों अग्नि P, यानी P4 प्राइम। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर को। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 38 में, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है। माई स्टोरी, तो यहाँ पे जो माइकल क्लार्क है इसी का जीवनी है। माइकल क्लार्क का जीवनी का नाम है माई स्टोरी। तो बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर में, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसको जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था यहाँ पे अमर्त्य सेन का बात चला है, तो ये 1998 में। कब, 1998 में। किस क्षेत्र में इसको मिला था, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था इसको नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को। और ये भारतीय मूल के जो ये थे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थे। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 40 नंबर में, महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। जो महिला दिवस है किस तिथि को मनाई जाती है। तो महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाई जाती है। कब, 8 मार्च को। प्रत्येक साल मार्च महीने की 8 तारीख को मनाई जाती है विश्व महिला दिवस। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 41 नंबर में, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो चाय के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी होता है लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं
अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 42 में, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है। ये शायद मैंने 2-3 वीडियो पहले भी शामिल किया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो है समाधि स्थल है, इसे विजय घाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विजय घाट के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण किया गया था, ये किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और ये 44 का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान किया गया है, ये आपका भाग 2 में किया गया है। किस में किया गया है? भाग 2 में किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है, भाग 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 45 में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नदी डेल्टा का निर्माण इनमें से कौन से नहीं करती है? तो गंगा करती है, कावेरी करती है, गोदावरी भी करती है। नर्मदा नदी जो है इनमें से ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यशचूरी का निर्माण करती है। इनके बारे में इतना तो याद रखना है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 46 में, संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 1 में किया गया। किस में किया गया है? अनुच्छेद 1 में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे आप सबके लिए। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगा खां जो है हॉकी से संबंधित खेल है। किससे? आगा खां कब किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसमें पूछा जा रहा है 48 में, रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये थे प्रथम भारतीय जो थे, ये थे आपका विनोबा भावे। कौन था? विनोबा भावे था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, इसमें पूछा गया है 49 नंबर का क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। तो खजुराहो का जो मंदिर का निर्माण है किस वंश के शासक किया था। ये भी हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन है। तो ये क्या था? चंदेल वंश। किसने किया था? चंदेल वंश किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, चंदेल वंश। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 50 नंबर में, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन साथ के साथ प्रेस करिए ताकि आने वाला जो एजुकेशनल वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।